आपकी गाड़ियों के ना कॉन्सेप्ट काफी क्लियर है, मतलब शौक कब से है आपको गाड़ियों का? बहुत पहले से। बहुत उससे पहले तो मेरी एज पता लग जाएगी। कई बार मैं खुद जब किसी को पीछे लगी होती हूँ, देखती हूँ अरे गाड़ी बहुत खराब चल रही है, पता नहीं मेरे भी बैक ऑफ द माइंड में आता है कोई फीमेल होगी उसमें। आपको डर नहीं लगा रवि गाड़ी देने में? नहीं, मुझे बहुत डर लगता है, मैं तो अपने पापा को भी नहीं देती हूँ। ना सीट बेल्ट लगा रखी है मैंने। आप इसीलिए इस रास्ते से लाए हैं। तो आपने मुझसे सफारी वर्सेस स्कॉर्पियो करवाई दिया। अब मैं यही बोल रही हूँ भाई, मुझे अकेले जाना है एज अ फीमेल, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरा टायर प्रेशर कितना है। तुम लोग तो ये भी नहीं देख रहे हो, 29 और 28 टायर प्रेशर में मैं कैसे निकल जाऊँ? तो फिर हल्ला हुआ था, तब जाके सही हुआ। मेरे को बिल नहीं दी। अच्छा एक चीज और, टाटा अगर आप सुन रहे हो, गाड़ी एक अलग है, वो मशीन है, उससे मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे जो मैनुअल हैंडलिंग है, जो कस्टमर केयर है, उन सबसे इशूज है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग काफ़ी बोलते हैं कि सफारी का, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों का जो स्टीयरिंग व्हील है काफ़ी हार्ड रहता है, काफ़ी टाइट रहता है, जिससे कि लेडीज़ को चलाने में दिक्कत होगी। लेकिन आज जो है मैं भी और आप लोग भी गलत साबित होंगे, क्योंकि आज हमारे साथ है आकांक्षा मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका चैनल में। धन्यवाद। और उनकी सफारी ऑटोमेटिक है। मैम ने स्विच करा है सेंट्रो से डायरेक्टली सफारी में। जानने की कोशिश करेंगे कि सफारी क्यों ली। लगभग 8-9 हज़ार किलोमीटर आपने चला ली है और अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है और कौन कौन सी गाड़ियाँ कंसिडर करी थी इसको लेने से पहले। मैम प्लीज़ ये बताइए कि सफारी पे दिल कैसे आया? देखिए, एक था थोड़ा सा, एक इंडियन दिल होता है ना कि हाँ मुझे एक इंडियन उसकी गाड़ी लेनी थी। जी जी। ये एक बहुत बड़ा रीजन था टाटा अच्छा, पे जाने के लिए। ओके। दूसरा, सफारी पे क्यों सीधे सेंट्रो से, मुझे बीच में था कि ठीक है बड़ी गाड़ी लेनी है, लोगों ने बोला कॉम्पैक्ट एसयूवी ले लो। अच्छा। कॉम्पैक्ट एसयूवी चलाई, फिर तो मेरी छोटी गाड़ी हैचबैक ही क्या बुरी है। ठीक है, तो लेनी तो फिर अगर एसयूवी मींस स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, तो उसमें फिर मैं करूंगी क्या कॉम्पैक्ट एसयूवी का। बिल्कुल बिल्कुल। अब हुआ कि ठीक है चलो 5 सीटर लेते हैं, तो 5 सीटर हैरियर पे आए। अच्छा। फिर लगा फ्रेंड्स आते हैं, ट्रिप पे जाते हैं, मैं ट्रिप्स पे भी जाती रहती हूँ फ्रेंड्स के साथ, तो चलो 7 सीटर ले लेते हैं। अच्छा। 7 सीटर में फिर कई सारे व्हीकल्स मैंने अलग अलग एक्सप्लोर करे, कम से कम 5 मैंने एक्सप्लोर करा। उसके बाद वी वेंट फॉर सफारी। 5 में से कौन कौन से थे वो? एक तो 700 होगा। बिल्कुल, वो उसके बिना तो मतलब वो तो एक हार्डकोर कंप्यूटर है ही सफारी का। जी जी। तो पहले मैं उसी के पास गई थी। अच्छा। 700 का थोड़ा सा ये है रवि कि वो लोग ना, एक महिंद्रा ने, 700 ने, या कुछ और टेक्निकल रीजंस होंगे, इतना हाई पे 1 साल वेटिंग, 1.5 साल वेटिंग। जब मैं गई हूँ लेने एक्सयूवी के लिए 700, उन्होंने टॉप वर्जन पे अपना टेस्ट ड्राइव करा दी, दिल आ गया, 360 डिग्री अडास और क्या क्या चीजें थी उस पे जी। लेकिन वेटिंग बहुत बड़ा चीज था। 1 से 1.5 साल बहुत ज्यादा होता है। पूरे फीचर्स चेंज हो जाएंगे भाई 1.5 साल में, क्या क्या नए फीचर्स। अडास मैंने सुना नहीं था 1.5 साल पहले, अभी अचानक से अडास सुनने को आ गया। जी जी। इनफैक्ट ऑटोमेटिक भी अगर इंडिया में बात करें तो आपको ज्यादा पता होगा, 4-5 साल से ही क्रेज हुआ है। उससे पहले ऑटोमेटिक ये सब छोटी छोटी लॉन्च भी हुई थी, सियाज ने लॉन्च किया था, तब उतना क्रेज नहीं था। तो वही चीज है, अब 1.5 साल बाद कुछ और नया निकला है, मैं तो पुराने पे ही रह जाऊंगी। अच्छा एक बात बताइए, ऑटोमेटिक आपने ली है, ऑटोमेटिक कैसा चल रहा है गाड़ी का? आप पहले मैनुअल चलाती थी, कुछ राहत मिली? नहीं, राहत तो है, देखिए डेफिनेटली राहत है, बट मुझे मैनुअल से भी उतना ही प्यार है। अच्छा। अगर ये एक्सजेड को मतलब मैं एक्सजेड कर दूं तब भी मैं उतनी ही खुश रहूंगी। सच में? ठीक है, तो हाँ थोड़ा सा मुझे डर भी लगता है अभी। अच्छा। अभी मैंने, क्योंकि 1 साल ही हुआ है इसको स्विच करे, मुझे लगता है मुझे नींद ना आ जाए। मैं अगर क्रूज पे लगा देती हूँ, ऑटोमेटिक है, ये भी है। हाईवे पे कहीं मुझे नींद ना आ जाए, मुझे ये बहुत डर लगता है। ऐसा होता नहीं वैसे अलर्ट भी आता है कि चाय पी लीजिए। अरे हाँ, 150 किलोमीटर पे अलर्ट बनता है चाय का। कब आता है कि भाई चाय पी लो, टेक अ ब्रेक। अच्छा, सिटी में मैन्यूवर करने में कोई दिक्कत होती है गाड़ी को, या फिर आपको अब आदत हो चुकी है? मुझे आदत हो चुकी है। अच्छा। दिक्कत नहीं होती है, मैं तो गली गली में भी लेके जा सकती हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है अभी। लेकिन हाँ, मुझे फेंडर मिरर वगैरह लगवाना पड़ेगा, इसमें प्रॉब्लम है, 360 डिग्री है नहीं, जो कि एक्सयूवी में है। जी बिल्कुल। तो 360 डिग्री ना होने की वजह से मुझे थोड़ा सा तो डेफिनेटली, मुझे लगता है सभी को थोड़ा सा तो इशू आएगा। आपको बहुत इशू आएगा, कहीं कहीं नहीं आइडिया लगता है, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट बहुत होते हैं बड़ी गाड़ी में, बहुत ज्यादा, तो चाहिए 360 डिग्री कैमरा। बिल्कुल। और ये एक ब्लाइंड स्पॉट है, जैसे वो एसयूवी में रहता है, आपको बिल्कुल नीचे का साइड का नहीं दिख रहा है, तो वो जी बिल्कुल। और इसके आगे नहीं दिखाई देता है, बिल्कुल 360 डिग्री कैमरा होता तो आगे का व्यू आपको मिल जाता।
ये सारी चीज मैम ने ऑब्जर्व कर लिया। सेंट्रो में ये प्रॉब्लम नहीं होती होगी अरे उसको कहीं। वो तो कहीं भी ले जाओ, वो तो अभी भी मेरा दिल आता रहता है उस गाड़ी पे, अभी भी मेरे अच्छा। पास है, मैंने उसको निकाला नहीं है। अच्छा, हाईवे की परफॉर्मेंस कैसी है गाड़ी की? बहुत बढ़िया। अच्छा। मतलब बहुत बढ़िया मीन्स मैं बाइकिंग भी करती हूँ, लेकिन अगर मैं गाड़ी चलाती हूँ मैं 150-200 पे थक जाती थी रवि। अच्छा। मतलब जब चलाती थी 150-200 के बाद एक ब्रेक लेना पड़ता था। इसको मैंने लगातार 400-450 भी चलाया है। पावर वगैरह कैसी लगी गाड़ी की? आप सेंट्रो से स्विच हुए और ये एक पावरफुल गाड़ी है उसके कंपैरिजन में, बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा महसूस होता है? हैंडल हो पाती नहीं हो पाती पावर? मैं आपको इसमें भी स्टोरी बताती हूँ। आप जो पूछ रहे थे, आप एक्सयूवी जैसे देखा, साथ में मैंने MG हेक्टर देखी जाके। अच्छा अच्छा। ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू MG मॉरिस गैरेज। चलाई गाड़ी, इंटीरियर बहुत अच्छा जी। है, सीट्स बहुत अच्छी हैं, सारी वेंटिलेटेड सीट्स हैं, फीचर्स बहुत सारे हैं। बहुत सारे फीचर्स हैं। मॉरिस गैरेज एक नाम भी था। हाँ। लेकिन जब चलाई तो मुझे लगा भाई इसमें मुझे एसयूवी जैसी फीलिंग ही नहीं आ रही, थोड़ी तो एसयूवी जैसी लगे, आपको पावर दिखे, मुझे पावर नहीं लगी, वो मुझे नहीं लगी, हो सकता है। लेकिन फीमेल्स इतनी ज्यादा उसमें नहीं जाती है टेक्निकलिटीज में। मेरे को Right. मेरे फ्रेंड ने आके पूछा कितने सीसी के, तब मुझे ब्राउज करना पड़ा लाने के बाद कि भाई ये 2000 सीसी की गाड़ी है, 1900 कुछ की। हाँ। तो वो सब हस्बैंड ने काम किया था, वो मैंने नहीं किया था। अच्छा, आपके हस्बैंड को डर नहीं लगा कि सेंट्रो से सीधे सफारी पकड़ा देता हूँ, कुछ ऐसा ना हो जाए? मतलब कॉन्फिडेंस कैसे आया उन्हें? गाड़ी पहले मैं चलाती थी, हस्बैंड ने बाद में सीखी है। अच्छा। तो वो कोई इशू नहीं है। वो एक्चुअली वो तो फॉर्च्यूनर पहले, बहुत पहले फॉर्च्यूनर भी सोच रहे थे, फॉर्च्यूनर अच्छा। काफी कम रेट में थी, मतलब आज के रेट से हाफ में थी। राइट। जब वो सोच रहे थे तो मैंने कहा सफारी तो आराम से ही सोचा जा सकता है, तो वो कोई इशू नहीं है। और पावर है गाड़ी में, हम स्पोर्ट्स मोड पे अगर चलाते हैं अच्छा। तो 4x4 की इतनी मतलब है तो कमी। देखिए सफारी है, 4x4 होती तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं होती। तो मैम एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप सफारी तो चला रही हैं, सफारी डीजल ऑटोमेटिक है ये। आज हम आपसे चलवाएंगे स्कॉर्पियो एन, ये भी डीजल ऑटोमेटिक है। इससे बढ़िया क्या बात है। जो भी फील करेंगी आप हमें बताना। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। प्लीज मैम आइए। मैम आज ये बताना कि पुरानी वाली सफारी की फील आएगी नहीं आएगी आपको इस स्कॉर्पियो एन में? बिल्कुल। अभी तक मैंने स्कॉर्पियो चलाई भी नहीं, तो थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी रवि। ये कौन सा पार्किंग बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वो है नहीं इसमें। हाँ तो वो अच्छा, मुझे ये वाला पार्किंग ब्रेक ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसा क्यों? इजी टू यूज है? नहीं, मुझे लगता है जितना इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स कम हो ना, थोड़ा सा वो बेटर रहता है। आपकी गाड़ियों के ना कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हैं, मतलब शौक कब से है आपको गाड़ियों का? बहुत पहले से। बहुत उससे तो पहले मेरी एज पता लग जाएगी। लेकिन मैं 20 साल से 4 व्हीलर्स चला रही हूँ, पापा अच्छा। ने ही सिखाया था। जी जी। तो स्टार्ट किया था वही उस टाइम पे 800 से। 2 व्हीलर करीब 25 साल से चला रही हूँ, क्लास 12वीं से। अच्छा, सफारी कितना एवरेज दे रही है आपको सिटी के अंदर और हाईवे सिटी में एवरेज आता है 10 से 11, और हाईवे पे मेरा 15 निकल जाता है। इकोनॉमी मोड पे चलाते हैं। अच्छा है, डीजल की गाड़ी में, बड़ी गाड़ी है, इससे ज्यादा मैं इतना एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ। थोड़ा सा सिटी में देखिए, जब हम चला रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा तो मेरा एंट्री नहीं होती है सिटी में, लेकिन पार्किंग में बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। आपको भी पता होगा जब आप बड़ी गाड़ी लेके जाते हो तो। राइट, थोड़ा मुश्किल तो रहता है। और जब एज अ फीमेल में पार्क करने जाती हूँ तो सीधे वो गार्ड दौड़ के आएगा, मैम सीधे चलाइए, स्टीयरिंग ऐसे करिए, मैम आप पीछे करिए। तो भाई मुझे आता है थोड़ा चलाना, थोड़ा बहुत कर लूंगी। बहुत लोग अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। देखिए वो उसमें गलती भी नहीं है। कई बार मैं खुद जब किसी को पीछे लगी होती हूँ, देखती हूँ अरे गाड़ी बहुत खराब चल रही है, पता नहीं मेरे भी बैक ऑफ द माइंड में आता है कोई फीमेल होगी उसमें। अब ये स्टीरियोटाइपिंग अब मैं खुद ही करती तो मैं क्या किसी और को बोलूंगी। अच्छा, आप गाड़ी के बारे में बात करते हैं, कैसा फील हो रहा है आपको? देखिए महिंद्रा की गाड़ी का अलग ही वो रहता है, उसने एक एसयूवी में वो बना के रखा है, बिल्कुल अपनी छाप छोड़ के रखी है। तो अगर मैं बात करूँ तो मुझे टिपिकल जो एसयूवी वाली फीलिंग आ रही है वो इसमें आ रही है कंपेयर टू माई व्हीकल। और रिफाइनमेंट वगैरह इंजन की, ये सब चीजें आप फील कर पा रहे हैं? ये नई गाड़ी है इसलिए ऐसा लग रहा है कि बहुत ही साउंड प्रूफ, स्मूथ चल रही है। अच्छा ये बताइए मैम, अभी स्कॉर्पियो एन आपको मिल रही होती सफारी के कंपैरिजन में, आप सफारी लेती हैं या फिर आप इसी को लेते हैं? टफ क्वेश्चन है। टफ है, मतलब ये थोड़ा सा अभी इतना चलाने के बाद ये बताइए कि इसकी क्या क्या चीजें अच्छी लगी जिसकी वजह से कस्टमर इसके ऊपर जा सकता है? कूल ड्राइविंग है थोड़ी सी, साउंड मुझे इसमें कम लग रहा है कंपेयर टू माई सफारी। जो इंटरनल जो साउंड आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट डे भी
इससे ज्यादा साउंड था मेरी सफारी में। बट अगर मैं सीट की बात करूं, अगर मैं अपने कंफर्ट की, सिटिंग कंफर्ट की बात करूं, तब मैं शायद इसको 16 दूंगी, सफारी को 20 दूंगी। स्टीयरिंग वगैरह कैसे? स्टीयरिंग इसका होल्ड बहुत अच्छा है। मैं एक चीज और है इसमें, बेस्ट पार्ट है, मेरी हाइट तो खैर कुछ नहीं है, 5'4" है, लेकिन सफारी में पैर बहुत फंसता है। अच्छा। मैं बहुत आगे करके चलाती हूँ, लेकिन जो पीछे करके भी चलाते हैं, हमारा नी फंस जाता है उसमें। अच्छा है उसमें क्लच वगैरह बार बार हमें लेना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है, अदरवाइज बहुत इशू होता है। इसमें आप देख रहे हो कितना बढ़िया स्पेस दे रखा है। ये चीज कंपनीज को थोड़ा बहुत रिसर्च ये सब भी करना चाहिए। अब इंडियन पर्सन आर नॉट दैट स्मॉल कि वो 5'3" है सारे के सारे, आपकी जैसी हाइट वाले बहुत है। अब इसका मुझे ये नहीं पता इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह कैसा है। डिसेंट है, उस लेवल का तो नहीं है। और इंटीरियर की अगर बात करें, ये आई थिंक लेदर फिनिश बिल्कुल दिया रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में लेदर है। इंटीरियर भी ना थोड़ा रफ एंड टफ दिया है, हमारे में बहुत ही कोजी वो फैमिली टाइप दिया है, ये रफ एंड टफ टाइप है। और मेरे ख्याल से फैमिली के लिए भी यही ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा उस पे कुछ भी ड्राइंग बना लेता है। फिर इसका आप ये देख रहे हो, अगर साइड मिरर भी देख रहे हो, उसमें ज्यादा आ रहा है हमारा व्यू। अच्छा। आप अभी सफारी से कंपेयर करेंगे, सफारी इसका 2/3 है उसका साइड मिरर। और ये बताइए कि सिटिंग पोजीशन कैसी है इस गाड़ी की, और विजिबिलिटी कैसी है? डेफिनेटली इसमें मुझे थोड़ा सा पैर ऊपर ज्यादा करके चढ़ना पड़ा, जब मैं जैसी आपने बोला इसमें ड्राइव करने को। हाइट इसकी अच्छी है, जब हाइट अच्छी होती तो हमें एक अच्छी फीलिंग आती है गाड़ी में। मैं सेंटरों में बैठती हूँ, फिर मैं इसमें बैठती हूँ, मुझे एकदम से लगता है मैं नीचे से ऊपर आ गई, कभी ऊपर से नीचे चली गई। इसमें थोड़ा सा और ऊपर, तो जितना ऊपर है मुझे उतना व्यू अच्छा दिख रहा है। और अगर मैं आगे की स्पेस की बात करूं, शायद इतना मुझे रोड ब्लॉक नहीं दिख रहा है, मतलब इवन इफ यहाँ कोई कैमरा नहीं लगा है, फ्रंट कैम नहीं लगा है, फेंडर मिरर नहीं लगा है, फिर भी इतना इशू नहीं है जितना सफारी का। शायद आई थिंक आगे का स्पेस, बोनेट ज्यादा लंबा है उसका, तो लंबे बोनेट का एक थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज हो जाता है। मैम थोड़ा सा इसको आप तेज स्पीड में चलाइए। अच्छा ठीक है। आपको डर नहीं लगा रवि गाड़ी देने में? नहीं, मुझे बहुत डर लगता है, मैं तो अपने पापा को भी नहीं देती हूँ। अच्छा। क्योंकि पापा अभी तक ऑटोमेटिक चला ही नहीं है, तो मुझे पापा को भी देने में बहुत डर लगता है ना। सीट बेल्ट लगा रखी है मैंने। और फ्रेंड्स को तो पता है कि गाड़ी मांगेंगे तो मिलेगी नहीं, सीधे बाकी सारा ले लो, सब कुछ उठा के ले जाओ, गाड़ी मत मांगो मेरे से। हाई स्पीड में स्टेबिलिटी कैसी लगी? बहुत अच्छी। मतलब शायद मैं हाईवे पे चलाऊं तो मुझे इसमें ज्यादा मजा है। कंफर्ट का मुझे नहीं पता, सीट कंफर्ट का, बिकॉज मुझे कंफर्टेबल सीट अपनी वाली ज्यादा अच्छी लग रही है। बट स्टीयरिंग बहुत स्टेबल है इसका। अब पहले आपको काफी लाइट लग रहा होगा, अभी काफी जो है हार्ड हो गया, आप देखिए। हाँ, अगर एसयूवी में स्टीयरिंग पे हमने ध्यान नहीं दिया तो फिर कोई फायदा नहीं रहा। राइट। एमजी हेक्टर का रीजन यही था मना करने का हमारा। एलकेज़ार की तो मैंने टेस्ट ड्राइव ही नहीं ली, मुझे देखने में नहीं अच्छी लगी। मतलब मेन तो था एक्सयूवी वर्सेस वो, एंड ऑफ द डे सबका जितने भी लोगों ने अपना ली है सफारी, उनका यही था, एक्सयूवी वर्सेस एक्सयूवी 7O वर्सेस सफारी। अच्छा जी। सस्पेंशन कैसे लगे? अच्छा, आप इसीलिए इस रास्ते से लाए हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इनफैक्ट ज़्यादा अच्छा है। तो आपने मुझसे सफारी वर्सेस स्कॉर्पियो करवाई दिया। नहीं, आपका पर्सपेक्टिव लेना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि देखो हमने कहीं पर भी सफारी का रिव्यू करा है और फॉर्च्यूनर का रिव्यू करा है, तो हमें देखने को ये मिला है, हमें सुनने को ये मिलता है कि लेडीज इसको चलाएंगी तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा उनके लिए। बट ये चीज़ हम प्रूव करना चाह रहे थे कि ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इसके साथ भी नहीं है। स्कॉर्पियो जिनको ड्राइविंग का शौक है, मुझे बहुत ज्यादा शौक है, मतलब एक मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर है ड्राइविंग। अच्छा। हाँ जी, मैं को अगर थोड़ा सा स्ट्रेस होता है तो मैं बहुत लंबे ड्राइव पे निकल सकती हूँ। दिस इज अ व्हीकल टू गो विद। बस इसका सनरूफ छोटा है, लेकिन सनरूफ के यूज मुझे इतना समझ में नहीं आते हैं। सफारी का सनरूफ बहुत बड़ा है, लोग उस वजह से सफारी बहुत लेते हैं। बच्चे जब बोलते हैं खड़े होना है तो हम बोलते हैं नहीं गर्मी बहुत हो रही है, अभी मत खड़े हो, अभी हम हाईवे पे है, मत खड़े हो। तो कोई आज तक मेरी बेटी शायद 5-6 बार खड़ी हो पाई होगी, तो कहती है फायदा क्या है आपने लिए तो। अच्छा, सफारी में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स और अभी हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? इंफोटेनमेंट में तो 100% इम्प्रूवमेंट चाहिए। अच्छा। टाटा को उस पे बहुत काम करना है, डीलरशिप एक्सपीरियंस पे काम करना है। डीलरशिप एक्सपीरियंस इन द सेंस वो डीलर का जहाँ से मैंने लिया है, द एग्जीक्यूटिव वाज एक्सीलेंट, जिनकी वजह से मैंने शायद उसी डीलर से लिया। बट
एक होता है ना बिल्कुल फिल्थी सा लुक था पूरे शोरूम का। 3 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, 3 गाड़ी से खैर मुझे मतलब नहीं है, पानी तक पीने के लिए ढंग का नहीं है, तो वो एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं अच्छा था। फिर उसी डीलर के जब हम फर्स्ट सर्विस के लिए लेके गई थी गाड़ी को, वहाँ का भी एक्सपीरियंस, वो कहाँ जाके थी, फिर वहाँ पे वेटिंग एरिया भी वॉज नॉट दैट गुड। तो मजा नहीं आया मुझे वो डीलरशिप वाला पार्ट में। अब शायद टाटा थोड़ा वर्क कर रही है, सुन रहे हैं। टाटा और महिंद्रा में ये चीज तो काफी सुनने को मिलती है कि चाहे वो सेल्स हो या फिर आफ्टर सेल्स हो, जी जी, एक्सपीरियंस खराब ही रहता है ज्यादातर लोगों का, तो सुधार की सख्त जरूरत है। अब आप मानेंगे जब हम गाड़ी ले रहे थे तब इंश्योरेंस सीधे डीलर ने बोल दिया इंश्योरेंस तो आपको हमसे ही लेना है, कुछ और ऑप्शन ही नहीं है। एसेसरीज के लिए भी फोर्स किया है? एसेसरीज के लिए फोर्स नहीं किया, लेकिन जब हमने मना किया तो अच्छा ठीक है थोड़ा सा और हम कंसेशन कर देते हैं, थोड़ा और कर देते हैं। 60,000 की एसेसरीज मैंने लगवा ली, उसमें कुछ मुझे दिखता तो है नहीं, मैंने कुछ खास लगवाया है। ओपन मार्केट जाती तो मेरे को बहुत अच्छा सा मिल जाता। इंश्योरेंस 3 साल का लिया है, अब वो तो खैर उन्होंने इसको बोलते चिपकाया हुआ, तो वो चिपकाया हुआ इंश्योरेंस है। थोड़ा सा डीलर पे तो काम करना है। टाटा जिसको भी सुन रहे हैं, इनफैक्ट मैंने तो जो कुछ इश्यूज जो इंफोटेनमेंट वाले लोग सॉल्व नहीं कर रहे थे, तो आई एक्चुअली रोट ऑन ट्विटर एंड एवरीवेयर। तो वो अगले दिन फिर फोन आया, जब इन्होंने बिल्कुल नहीं सुना तब यही फाइनली हमें ट्विटर का ही सहारा लेना पड़ता है। उसके बाद रीजनल मैनेजर वगैरह का फोन आया एंड दे डिड इट। टीपीएमएस मेरा इतना बुरा काम कर रहा था कि किसी में 30 दिखा रहा है, किसी में 29 दिखा रहा है। अब मुझे पता है टीपीएमएस पे इतना रिलाई नहीं करना चाहिए, लेकिन जब बार बार फिर यही तो होता है कि भाई मुझे हाईवे पे जाना है। एक दिन मुझे अकेले जाना था मेरठ साइड में, सॉरी आई हैड टू गो टू हरिद्वार। अच्छा। तो अब मैं यही बोल रही हूँ भाई मुझे अकेले जाना है एज अ फीमेल, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरा टायर प्रेशर कितना है। तुम लोग तो ये भी नहीं देख रहे हो, 29 और 28 टायर प्रेशर में मैं कैसे निकल जाऊँ। तो फिर हल्ला हुआ था, तब जाके सही हुआ। बाकी नाइट ड्राइव करी है आपने अपनी सफारी के साथ? हाँ, नाइट ड्राइव मेरी होती रहती है। अभी मैं रिसेंटली रामनगर साइड गई थी, जो अपना जिम कॉर्बेट है। हेडलाइट्स का कैसा है? काफी लोगों ने रिकमेंडेबल नहीं है। काफी लोगों ने हेडलाइट की कंप्लेंट करी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेरी, क्योंकि ये पहली एसयूवी है, टेस्ट ड्राइव ली, अब टेस्ट ड्राइव सारी ली मैंने दिन में, तो मुझे हेडलाइट का मैंने किसी का चेक नहीं किया, तो मुझे बाकी गाड़ियों के हेडलाइट का पता नहीं, बट ये पता है सफारी की हेडलाइट इज नॉट एट ऑल अप टू द मार्क, और मुझे उसमें कुछ ना कुछ अलग से लैंप्स लगवाने पड़ेंगे। आपने अच्छा क्वेश्चन किया, दिस इज नॉट एट ऑल। आपने जो पूछा था क्या हमें बताना चाहिए टाटा को, सो लाइट इज वन ऑफ द इश्यूज। तो ओवरऑल स्कॉर्पियो कैसी लगी आपको? स्कॉर्पियो एन वन शुड गो इफ दे वांट रफ एंड टफ, और अपना ऑफ रोडिंग जिनको पसंद है, दिस व्हीकल इज टू गो। अच्छा। इंटीरियर वाइज मैं, अगर आप पॉइंट वाइज बात करोगे तो मैं सफारी को शायद ज्यादा दूंगी। बिल्कुल, सफारी ज्यादा कंफर्टेबल है। ये जैसे सीट्स में दूसरा, अब अपना पर्सनल चॉइस होता है आपको हैंड ब्रेक कौन सा वाला लेना है। मेरा इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें मैनुअल है। मुझे मैनुअल ज़्यादा पसंद है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जितना होता है उसमें खराबी उतने ज़्यादा होने के इश्यूज रहते हैं। जी जी। ये वाला हमारे सफारी में तो बार बार करप्ट होता है। अच्छा। तो और दूसरा सफारी में एक और ऑप्शन होता है, आई थिंक वॉइस कमांड रहता है उसमें। हाँ, स्टीयरिंग में रहता है उसके। हाँ, स्टीयरिंग में वॉइस कमांड है, बट वो वॉइस कमांड बहुत टाइम पे लेता नहीं है, जबकि मैं बहुत क्लियर बोलती हूँ जो मुझे लगता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम जब अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड हुआ था, 18.11 हुआ था लास्ट मेरा अपग्रेड, तब सही हो गया जाके, लेकिन वो बार बार करप्ट होता है। तो आपको सॉफ्टवेयर के वर्जन भी याद है? क्योंकि सर्विस कराने भी मैं ही ले गई थी। अच्छा। हस्बैंड वाज नॉट इन इंडिया, तो फिर मैं ही सर्विस कराने ले गई दिल्ली, इतना दूर, यहाँ से 70 किलोमीटर है मेरे घर से। वो पता नहीं क्या था कि नहीं जहाँ से खरीदी है वहीं लेके जाओ। फिर मैंने बताया सर्विस एक्सपीरियंस वाज गुड, लेकिन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसको मैं बोल के आई, भाई इसको सही कर दो, मेरे को बिल नहीं दी। अच्छा, एक चीज और, टाटा अगर आप सुन रहे हो, जैसे अपना डेफ टॉपअप होता है, डेफ टॉपअप कराया, उसका 650-700 रुपए जो भी था। अच्छा। मैम सिस्टम नहीं चल रहा है, बिल आपको आ जाएगा। देखिए बिल का मुझे इतना रिक्वायर्ड नहीं है, मैं उस बिल को कहीं लगाने नहीं वाली हूँ, बट एक जेन्युइनिटी आती है। मैंने उसको 3 बार कॉल किया, भाई मुझे बिल दे दे, नहीं आया, तो विदाउट टेकिंग द डीलर्स नेम मैं थोड़ा सा कि ये सब एक्सपीरियंस थोड़े से हमारे खराब होते हैं। एक बात बताइए, इन एक्सपीरियंसेस के बाद आपको ऐसा लगा कि हम टाटा में गए तो गलत गए, किसी और दूसरी ब्रांड में जाना चाहिए था, ऐसा कभी महसूस तो नहीं हुआ? नहीं। देखिए थोड़े वो एक चीज, गाड़ी एक अलग है, वो मशीन है, उससे मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे जो मैनुअल हैंडलिंग है, जो कस्टमर केयर है, उन सब से इश्यूज है, तो उस वजह से मैं टाटा में गलत गई वो नहीं कहूंगी। 6 एयर बैग मुझे हमेशा था कि मुझे एयर बैग चाहिए, क्योंकि सेफ्टी फीचर में हमें सबसे पहले रहना चाहिए। अडास होता तो बहुत अच्छा था, नहीं है, इट्स इक्वली गुड। क्रूज कंट्रोल है, वो बहुत अच्छा फीचर है, उससे बहुत अच्छा एवरेज निकल जाता है, 16-17 तक भी आ जाता है क्रूज कंट्रोल अगर मैं लगा के
छोड़ देती हूँ। उसका एवरेज हाईवे में काफ़ी अच्छा है। जो अभी आप स्कॉर्पियो चला रही है उसका इतना अच्छा नहीं है। इसका सिटी में 9-10 के आसपास है, हाईवे में 13-14 मुश्किल से, अगर आप बिल्कुल लाइट फुट में चला रहे हैं तो। ओके ओके। एवरेज इसका अच्छा नहीं है, जबकि XUV 700 का काफ़ी अच्छा है। वो देखिए हम लोग को देखना ही पड़ता है एवरेज, क्योंकि सिटी में चला रहे हैं अगर, तो वो हमें एवरेज देखना पड़ता है। अगर आप सफारी पीछे से देखो, हाँ मतलब मुझे तो दिल आता है सफारी का बॉडी देख के, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। आगे से भी वो उसके हेडलाइट्स देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, वो अपना काम इतना अच्छे से नहीं करते हैं, हेडलाइट देखने में बहुत अच्छे हैं रवि। तो डिज़ाइन पार्ट तो बहुत अच्छा है, सर्विस पार्ट भी अच्छा होना चाहिए। दोनों टाटा और महिंद्रा का मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों की सर्विस और सेल्स एक्सपीरियंस भी उतने खास नहीं है, तो काम करने की सख्त जरूरत है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच अगेन मैम। थैंक यू। भारत माता की जय।